गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 28 फरवरी, इस महीने का आखिरी दिन। तो आज की खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो अभी समय उत्तराखंड लाइव न्यूज का, और ये न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह ठीक 7 बजे। यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के 3 छात्रों का हुआ स्वागत, कहा अब जान में जान आई। यूक्रेन से लौटे उत्तराखंड के 3 छात्र आशुतोष पाल, अदनान व खुशी सिंह का नई दिल्ली में उत्तराखंड के अपर स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा ने स्वागत किया। इस दौरान छात्रों के अभिभावक और राज्य के सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी मनोज जोशी व दीपक चमोली भी उपस्थित रहे। उत्तराखंड सरकार यूक्रेन में निवासरत उत्तराखंड के सभी छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार के लगातार संपर्क में है। विदेश मंत्रालय द्वारा यूक्रेन में रह रहे भारतीयों की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था की जा रही है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट से देहरादून के लिए रवाना होती श्रीनगर की आशंका और उसकी साथी ने वीडियो साझा किया। दोनों ने कहा कि वे अपने वतन लौटकर बहुत खुश हैं। उत्तराखंड में भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने हरीश रावत पर कसा तंज, कहा कांग्रेस के लिए बोझ बनते जा रहे हैं हरदा। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस की प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष रहे हरीश रावत के वाराणसी में दिए गए उस बयान पर तंज कसा है जिसमें रावत ने स्वयं को उत्तराखंड में चुनावी जरूरत समझा। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कभी उत्तराखंड की चाहत और फिर चुनाव की जरूरत के हरदा के बयानों से लगता है कि वे कांग्रेस के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। हरदा के बयान का सीधा साधा अर्थ यह है कि चुनाव में स्वयं को उत्तराखंड की चाहत बताकर कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा दिखने की उनकी रणनीति जनता को धोखा देने की थी। बर्फ के आगोश में उत्तराखंड के कई जिले, आज भी 5 जिलों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी प्रदेश के मौसम में किसी तरीके के बदलाव के आसार नहीं है और खासकर कि कुमाऊं मंडल में लगभग सभी जिलों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। बीते शनिवार को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर भी जारी रहा और चारों धामों के लिए कुमाऊं के पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी की वजह से ठंड में भारी इजाफा रहा। तो पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है, बारिश और बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कोहरा है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से जो मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है उसके कारण पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। उत्तराखंड के बड़कोट की बात करें तो यमुनोत्री धाम सहित आसपास की चोटियों पर बर्फबारी होने के साथ ही यमुना घाटी में बारिश का मौसम बना हुआ है जिससे कि ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार देवभूमि में 3 दिन तक बारिश हो सकती है। मसूरी में भी हल्की बारिश शुरू है। अवैध संबंध बनाने पर रोका तो पत्नी और सास को उतार दिया मौत के घाट, बच्चों को लेकर फरार पिता। अवैध संबंधों के चलते एक युवक ने अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद घर का ताला लगाकर वह अपने बच्चों को लेकर फरार हो गया। मोहल्ला नत्था सिंह निवासी निखिल नाथ उर्फ सोनू नाथ की पहली पत्नी अपने पति के अवैध संबंधों के चलते उसे छोड़कर चली गई थी। उसने उससे तलाक ले लिया था। 8 वर्ष पूर्व सोनू नाथ ने टांडा गांव अफजल ठाकुर द्वारा निवासी निशु से प्रेम विवाह किया था। उसकी पहली पत्नी से हुई बेटी स्तुति 9 वर्ष तक उनके साथ ही रहती थी। निशु ने उनके 2 बेटे ओम और स्पर्श है और आरोप है कि सोमनाथ अक्सर लड़कियों को घर पर लाता रहता था और उसकी पत्नी निशु इस पर ऐतराज करती थी। लड़ाई झगड़ा होता रहता था। उत्तराखंड में रविवार को कोरोना केसेस की बात करें तो 66 नए मामले सामने आए हैं, वहीं एक मरीज की मौत हुई है। 25 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। कोरोना संक्रमित 7,680 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। फिलहाल राज्य में 982 सक्रिय मामले हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 327, हरिद्वार में 102 सक्रिय मामले हैं। रविवार को राज्य में एक संक्रमित की मौत भी हुई है और 25 मरीज स्वस्थ हुए हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में घट रही है होग डियर की संख्या, बढ़ाने की हो रही है तैयारी। तो उत्तराखंड के रामनगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बाघ के जनसंख्या घनत्व के लिए जाना जाता है। कॉर्बेट का वातावरण बाघ व अन्य वन्यजीवों के लिए अनुकूल माना जाता है। इसके चलते कॉर्बेट में बाघ, हाथी, गुलदार सहित अन्य वन्यजीवों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं कॉर्बेट के दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले हॉग डियर को कॉर्बेट का वातावरण रास नहीं आ रहा। इस वजह से हॉग डियर की संख्या तेजी से घट रही है। यह एक हिरण की प्रजाति होती है जो अन्य हिरण की प्रजातियों से दुर्लभ होती है और ये नदी के आसपास दलदली क्षेत्र में रहते हैं।
रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में उत्तराखंड में राजस्थान को 299 रन से हरा दिया है। राजस्थान दूसरी पारी में केवल 155 रन बना सकी। इससे पहले उसने पहली पारी में 129 ही रन बनाए थे। उत्तराखंड ने पहली पारी में 337, दूसरी पारी में 246 रन बनाए थे। दूसरी पारी में स्वप्निल सिंह, मयंक मिश्रा ने 4-4 विकेट लिए। उत्तराखंड रणजी ट्रॉफी में यह लगातार दूसरी जीत है। घर पहुंचे अदिति, कहा जेहन से नहीं हट रहे हैं। यूक्रेन में देखे बर्बादी के मंजर, बया की आप बीती। यूक्रेन में फंसी उत्तराखंड के टिहरी जिले के बोराड़ी निवासी अदिति कंडारी अब अपने घर पहुंच चुकी है, लेकिन उनके जहन से युद्ध के दौर की तस्वीरें अभी नहीं हटी हैं। चेन्नई विवे में एमबीबीएस की छात्रा अदिति यूक्रेन से रोमानिया बॉर्डर के रास्ते होते हुए रविवार शाम को टिहरी पहुंची। रविवार को अपने पिता दरमियान कंडारी के साथ नई टिहरी पहुंची अदिति ने बताया कि वह एमबीबीएस द्वितीय की छात्रा है। उसके शहर में युद्ध का ज्यादा खतरा नहीं था, लेकिन युद्ध बढ़ने की आशंका से उनके कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं डरे थे। अलग अलग समूह में छात्र अपने घरों के लिए रवाना हुए। उनके साथ लगभग 45 छात्र छात्राएं रोमानिया के रास्ते होते हुए अपने देश पहुंचे। यूक्रेन में अब तक उत्तराखंड के 226 लोगों के फंसी होने की सूचना है। पुलिस के अनुसार यह संख्या शनिवार शाम को प्राप्त जानकारी के अनुसार है। लोग लगातार डायल 112 और पुलिस के सोशल मीडिया पेज पर जानकारी दे रहे हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि इन सभी लोगों की सूची विदेश मंत्रालय को भेज दी गई है। स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। शनिवार सुबह तक 188 लोगों के यूक्रेन में फंसे होने की जानकारी थी। 3 दिन पहले गृह मंत्रालय ने इमरजेंसी कंट्रोल रूम के नंबर 112 की जारी कर प्रदेशवासियों से उनके परिजन की सूचना देने की अपील की थी। पहाड़ों पर बर्फबारी है, सक्रिय हुए वन्य जीवन तस्कर, वन विभाग अलर्ट है। तो पहाड़ों में पिछले 48 घंटों में लगातार रुक रुक कर बर्फबारी है। शुक्रवार को मौसम ने थोड़ी सी पहाड़ वासियों को राहत दी, लेकिन शनिवार को सुबह से ही पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी से पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी के दौरान वन्य जीवन तस्करों की तस्करी की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसको देखते हुए वन विभाग की टीम भी सतर्क हो गई है। क्षेत्र में एक बार फिर से शीतलहर ने पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया है। साइबर ठगी के 3 मामलों में आरोपित ने 3 व्यक्तियों से 2,55,000 रुपए की ठगी की है। पुलिस ने तीनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सस्त्रधारा निवासी मोन्टू ने अपना कैमरा बेचने के लिए ओएलएक्स पर विज्ञापन दिया। 12 फरवरी को नीरज नाम के एक व्यक्ति ने मोबाइल खरीदने के लिए फोन किया और कैमरे की रकम 7500 रुपए ऑनलाइन देने की बात कही। शातिर ने पेटीएम से धनराशि ट्रांसफर करने की बात कही और एक लिंक भेजकर उस पर क्लिक करने को कहा। जैसे उन्होंने लिंक खोला तो उनके खाते से अलग अलग किस्तों में कुल 1,23,000 रुपए की निकासी हो गई। उसके बाद इसे ठगी का एहसास हुआ। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। और इसी तरीके से हर खबर पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया लिंक पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ।